तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि कुआन और टियान को फोरबिडन लैंड की तरफ भेज दिया गया था, जिससे कि वो अदर वर्ल्ड के लोगों पर नजर रख सके कि कहीं वो यहाँ जबरदस्ती आने की कोशिश तो नहीं कर रहे। और दूसरी तरफ युआनजी और किंग यांग स्वॉर्ड रेंज की तरफ गए थे, जहां उसकी लड़ाई जेनियन सेक्ट और उनके कुछ साथी सेक्ट से होने वाली थी। इस तरफ होली लैंड में जिन मास्टर ली के पास आता है, जहां उसे जानने को मिलता है कि रिवर माउंटेन मैप अभी मास्टर ली के पास ही है। इसलिए यहाँ जिन अपनी डिवाइन कंपास का यूज करते हुए टाइम को रोक देता है, जिससे वो उस मैप को वापस ले पाए। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि अभी मास्टर ली जिन के उस आर्टिफैक्ट को देखते हुए कह रहे थे कि कमाल है, तुमने इस टाइमलाइन के दौरान भी इतना पावरफुल आर्टिफैक्ट बना लिया, तुमने सच में अपने लिमिट्स को सरपास कर दिया है। अब यहाँ जिन उनके हाथ से उस मैप को छीनते हुए कहता है कि अब ये मैप इसके रियल ओनर के पास आ चुका है और मैं आप लोगों का प्लान जानता हूँ। वैसे भी अंत में मैं और जाओ ही बचेंगे, इसलिए अगर मैं किंग यांग को अभी ही खत्म कर दूं तो इससे जाओ का प्लान नाकामयाब हो जाएगा। अब उसके इतना कहते ही यहाँ से सीन चेंज होता है और हम बारबेरियन होली लैंड में आ जाते हैं, जहाँ पर कुआन और टियान वूसैंग और कुछ और डिसिपल्स के साथ पहुँच चुके थे। अब यहाँ बारबेरियन सेक्ट के 2 लोग आकर इन लोगों का वेलकम करते हैं और इसके बाद वो क्यूआन और टियान से कहते हैं कि अंदर सिर्फ आप दोनों ही जा सकते हो, बाकी डिसिपल्स को यहीं पर रुकना होगा। अब यहाँ टियान आसपास कुछ स्ट्रैप्स बिछाने चला गया था, जिससे कि अगर कोई दूसरे वर्ल्ड से यहाँ पर आएगा तो वो ट्रैप में फंस जाएगा। दूसरी तरफ क्यूआन सभी डिसिपल्स से कह रही थी कि प्लान के अकॉर्डिंग तुम सभी को यहीं आसपास चुप कर रहना है और नजर रखनी है। अब इसके बाद वो सब लोग वहाँ से चले गए थे और अब वूसैंग भी अभी वहाँ से जा रहा था, पर तभी वो फर्नेस वाली स्पिरिट बाहर आती है और वूसैंग से कहने लगती है कि अभी सही मौका है, अगर तुम चाहो तो इन दोनों को हरा सकते हो। अगर ये दोनों यहाँ मारे गए तो फ्रीडम सेक्ट में 2 पोजीशन खाली हो जाएगी, जिसमें से एक तुम्हारी होगी। अब इस पर वूसैंग कहता है कि ये दोनों मुझसे बहुत ज्यादा ताकतवर है, इन दोनों के पास अपनी अपनी स्पेशल टेक्निक्स है जिसे मैं नहीं रोक सकता। इस पर वो स्पिरिट वूसैंग से कहती है कि तुम बिल्कुल बेवकूफ हो, तुम्हें नहीं पता कि मैं कितना ताकतवर हूँ। ये दोनों मेरे सामने कुछ भी नहीं है, मैं थंडर एम्परर का सबसे पावरफुल रीइंकार्नेशन हूँ। वैसे अब जब वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी इतने में टियान और क्यूआन दोनों ही वहाँ वूसैंग के पास आ जाते हैं। यहाँ टियान वूसैंग के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि ये तुम्हारा पहला मिशन है, मगर तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। हम दोनों भले ही अंदर जा रहे हैं, लेकिन अगर तुम्हें हमारी जरूरत पड़े तो तुम हमें आवाज लगा सकते हो। ये चीज सुनने के बाद वहाँ स्पिरिट को एक बात समझ आ चुकी थी कि वो इतने आसानी से युआनजी को काबू नहीं कर सकता। इस वजह से अब उस फर्नेस में से आवाज आती है कि लगता है तुम बहुत बड़े कायर हो, मुझे ही खुद तुम्हारी मदद करनी होगी। अब इसके बाद उस फर्नेस के अंदर से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है और वूसुआंग की बॉडी पर हावी होने लगती है। ये देखकर क्यूआन और टियान दोनों ही समझ गए थे कि कुछ गड़बड़ है। इस वजह से टियान तुरंत ही अपने कुछ क्रिस्टल का यूज करता है और उन्हें यहाँ इस फर्नेस की तरफ फेंकता है, लेकिन अब उस स्पिरिट ने फिर से अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए यहाँ उन क्रिस्टल से बनी फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन अब तभी अचानक से वूसुआंग की बॉडी से वो हार्ड जेड स्टोन बाहर निकल कर आता है और उस फर्नेस की एनर्जी को रिफ्लेक्ट करने लगता है। लेकिन अब यहाँ उस फर्नेस ने भी अपनी एनर्जी को बढ़ा दिया था, पर लास्ट में उस हार्ड जेड की एनर्जी ज्यादा ताकतवर साबित होती है और उस फर्नेस स्पिरिट को वूसुआंग की बॉडी को लीव करना पड़ता है। इसकी वजह से अब वूसुआंग नॉर्मल हो चुका था, पर अब फर्नेस भी नीचे आ चुकी थी, जिस वजह से वूसुआंग टियान और क्यूआन दोनों से वहां से भागने को कहता है। लेकिन अभी वो भाग नहीं पाते और उसके पहले ही वो स्पिरिट टियान की बॉडी पर काबू कर लेती है। ये देखते हुए क्यूआन तुरंत ही उस फर्नेस पर हमला करने के लिए उसकी तरफ जा रही थी, लेकिन इतने में ही टियान मतलब कि उस फर्नेस की अंदर की स्पिरिट अपनी पावर से क्यूआन को हवा में उठा लेती है। वैसे ये स्पिरिट थंडर एम्परर की है। तो अब यहाँ पर थंडर एम्परर अभी क्यूआन से कह रहा था कि तुम सिर्फ सेंट रिलीम पर हो, तुम जैसों को तो मैं सिर्फ एक अटैक के साथ हरा सकता हूँ। लेकिन इस पर क्यूआन को भी गुस्सा आता है और वो तुरंत ही अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए खुद को छुड़ा लेती है और अब इसके बाद वो बुद्धा फ्लावर टेक्निक का यूज करती है, जो कि वैसे तो पावरफुल टेक्निक थी, लेकिन थंडर एम्परर ने उसे बहुत ही कम एनर्जी के साथ रोक लिया था।
अब यहाँ पर क्युआन सीधा अपनी तलवार लेकर हमला करने के लिए आगे बढ़ रही थी, लेकिन थंडर एम्परर पहले ही अपनी एनर्जी से उसे वहां से दूर फेंक देता है। साथ ही उसका ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि क्युआन वहां से बहुत दूर गिरती है और मारी जाती है। अब यहाँ सीन चेंज होता है और हम जिन को देखते हैं। वो अभी मास्टर ली से कुछ कहने ही वाला था कि इतने में मास्टर ली के कपड़ों से एक एनर्जी निकलती है और इसके बाद वहाँ एक तालिस्मान बाहर निकल कर आता है जो कि क्युआन की सोल के हिस्से से बना हुआ था। मास्टर ली यहाँ पर कहते हैं कि बहुत बुरा हुआ, ये क्युआन का तालिस्मान है और यहाँ पर अभी वो तालिस्मान डिस्ट्रॉय हो चुका था। ये देखकर वैसे तो जिन सब कुछ समझ गया था, लेकिन अब फिर भी वो तुरंत ही पोर्टल क्रिएट करते हुए बारबेरियन होली लैंड के बाहर आ जाता है, जहाँ पर वो क्युआन की बॉडी को पड़ा हुआ देखता है। अब वो तुरंत ही क्युआन के पास आता है, पर अभी उसे वहाँ क्युआन की कही वही बात याद आ रही थी जब क्युआन ने उससे कहा था कि सेक्ट मास्टर, आप हमें दूर भेजकर बहुत खुश हो गए हो ना। और इस आवाज के साथ साथ यहाँ पर क्युआन की बॉडी एनर्जी बनकर डिसअपियर हो जाती है। जिन अभी इस चीज से बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया था, पर उसे उतना ही ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। वो तुरंत ही वही मौजूद बारबेरियन सेक्ट के एक आदमी को अपनी तरफ खींचता है। अब यहाँ पर वो आदमी डर गया था। वो कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, आपके वहां से आए हुए लोग ही आपस में लड़ने लगे थे। अब यहाँ जिन उससे पूछता है कि वो लोग अभी कहाँ गए हैं, जिस पर वो आदमी कहता है कि उसे कंफर्म तो नहीं पता, लेकिन शायद वो लोग स्वॉर्ड रेंज की तरफ गए हैं। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हम वहाँ स्वॉर्ड रेंज में आ जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि अभी युआनजी वहाँ जेनियन सेक्ट और जो दूसरे सेक्ट जिनके साथ जेनियन सेक्ट ने हाथ मिलाया है उनके डिसिपल से लड़ रहा था। यहाँ पर युआनजी के साथ और भी कुछ लोग थे जिनकी वो मदद भी करते जा रहा था। अब तभी वहाँ कुछ दूरी पर हम थंडर एम्परर को देखते हैं जो कि वू सुआंग के साथ वहाँ पहुँच चुका था। उसने वू सुआंग को अभी अपनी स्पिरिचुअल पावर से बांध कर बैठा रखा था। इसके बाद अब उसकी नजर नीचे युआनजी पर पड़ती है, जिसके हाथ में वो तलवार थी जो कि एक सैक्रेड लेवल का वेपन है। इसलिए अब थंडर एम्परर तुरंत ही अपनी एनर्जी कंप्रेस करते हुए यहाँ युआनजी की तरफ हमला करता है। इस अटैक से युआनजी को अच्छा खासा डैमेज भी पहुंचा था और उसकी स्वॉर्ड भी सीधा यहाँ थंडर एम्परर के पास आ गई थी। अभी युआनजी को इंजर्ड देखकर जेनियन सेक्ट का डिसिपल्स इस चीज का फायदा उठाते हैं और युआनजी को घेरते हुए उस पर हमला करने लगते हैं। पर अब इतने में ही वहाँ पर किंग यांग आ गया था, जो कि हमला करते हुए उन सभी डिसिपल्स को खत्म कर देता है और इसके बाद उसकी नज़र वहाँ सामने टियान पर पड़ती है। वो अभी यहाँ पर फैली एनर्जी से ही समझ चुका था कि ये थंडर एम्परर की एनर्जी है। इस वजह से वो टियान से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी दूसरे वर्ल्ड के पर्सन को यहाँ पर टेलीपोर्ट करने की। असल में थंडर एम्परर वूजी वर्ल्ड से बिलोंग करता है। वैसे यहाँ किंग यांग को नहीं पता कि टियान के साथ क्या हुआ था। अब इतने में ही हम वहाँ ऊपर की तरफ देखते हैं, जहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल ओपन होता है और जिन वहाँ पर आता है। वो जैसे ही यहाँ पर आता है तो उसे भी थंडर एम्परर की एनर्जी महसूस हो चुकी थी। वो नोटिस करता है कि अभी थंडर एम्परर ने टियान की बॉडी पर कब्जा कर लिया है। साथ ही वो यहाँ नीचे किंग यांग को भी देखता है। अभी थंडर एम्परर नीचे किंग यांग से कह रहा था कि इस चीज से क्या फर्क पड़ता है कि मैं यहाँ पर कैसे आया, मेन बात तो ये है कि अब तुम मुझे हेवनली पैलेस के गेट को ओपन करने से नहीं रोक सकते। अब ये सुनते हुए किंग यांग थंडर एम्परर की तरफ अपनी 10,000 स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन इस अटैक के बाद जब वहाँ से धूल हटती है तो किंग यांग देखता है कि उसके इस अटैक से थंडर एम्परर को बिल्कुल भी चोट नहीं आई है। साथ ही हेवनली पैलेस का गेट भी अभी पूरी तरह से ठीक था, बल्कि अब थंडर एम्परर ही खुद अपनी एनर्जी की मदद से किंग यांग की तरफ हमला करने लगा था। वैसे ये अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल था, जिस वजह से किंग यांग इसे नहीं रोक सकता था। इसलिए अब वो अपना सर नीचे करता है, पर अब फिर भी वो अटैक उसे लगने वाला था। लेकिन इसके पहले ही जिन वहाँ सामने आकर उस एनर्जी से बनी हुई बॉल को बीच में से काट कर डिस्ट्रॉय कर देता है। अब जब उसने ऐसा किया था तभी वहाँ पर टाइम रुक जाता है और मास्टर ली वहाँ आते हैं। मास्टर ली यहाँ जिन से पूछते हैं कि अभी थंडर एम्परर खुद किंग यांग को खत्म करने वाला था, फिर आखिर तुमने किंग यांग की जान क्यों बचाई। इस पर जिन कहता है कि जियामू वर्ल्ड को किंग यांग की जरूरत है और मैं जानता हूँ कि सबसे ज्यादा जरूरी अभी के लिए कौन सी चीज है। यहाँ मास्टर ली को जिन की ये बात अच्छी लगती है
इसके बाद अब वो वहाँ से चले जाते हैं और टाइम नॉर्मल हो जाता है। हम देखते हैं कि जिन ने अब रिवर माउंटेन मैप को निकाल लिया था, वो यहाँ उसका इस्तेमाल करते हुए सीधा हेवनली पैलेस के गेट पर हमला करता है। और जब थंडर एम्परर अपनी एनर्जी की मदद से जिन के बनाए हुए उस स्पिरिचुअल माउंटेन को रोकने की कोशिश कर रहा था, उसी दौरान जिन आगे बढ़ते हुए थंडर एम्परर, जो कि अब टियान की बॉडी में है, उसे बहुत ही तेजी से पंच करता है। इस पंच की वजह से थंडर एम्परर की स्पिरिट टियान की बॉडी से बाहर आ जाती है। वैसे इस तरफ वू स्वांग ने भी खुद को आजाद कर लिया था और अब वो उस तलवार को लेकर वहां से भाग भी गया था। अब यहाँ हम देखते हैं कि जिन सीधा आगे बढ़कर थंडर एम्परर की स्पिरिट को खत्म करता है, जिसके बाद वो स्पिरिचुअल माउंटेन भी वहाँ हेवनली पैलेस पर गिरता है और हेवनली पैलेस का गेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब इसके बाद जब जिन की आंख खुलती है तो वो रिवर माउंटेन मैप के अंदर आ चुका था, जहाँ पर मास्टर ली बैठे हुए थे। जिन को अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और उसे ये भी नहीं पता था कि वो कहाँ पर है। पर अब जब वो मास्टर ली से इस बारे में पूछता है तो मास्टर ली कहते हैं कि अरे तुम आ गए, कांग्रेचुलेशंस, तुमने रीइंकार्नेशन टेस्ट को पास कर लिया है। अब इस चीज से जिन और भी ज्यादा हैरान हो चुका था। लेकिन इसी के साथ अब ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है।